एवरीवन, तो आज है संडे और कैसे हैं आप सभी, कैसा जा रहा है सबका संडे। हम लोगों का संडे तो अभी तक बहुत बिजी गया है और अब हम लोग निकले हैं घर से बाहर थोड़ा सा कुछ मार्केट का काम करने के लिए। हर बार संडे को मार्केट का काम कुछ ना कुछ होता ही है। तो सबसे पहला काम देखो, हमारे पीछे गेहूँ रखे हुए हैं जो हमें पिसवाने हैं। अभी घर में आटा ख़त्म हो चुका है लगभग, तो बस अब इनको पीसने के लिए डालेंगे। फिर इसके बाद हमें मानसरोवर जाना है, वहाँ पे इनका कुछ काम है। वैसे आज का जो प्रोग्राम था हमारा वो दूसरा था, हमें गणेश जाना था, जो सिटी की तरफ जो मंदिर पड़ता है गणेश जी का, वहाँ जाना था हमको। लेकिन कौन आ रहे हैं? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। कल से उनका दौरा है, कल से उनका 4 दिन का दौरा है जयपुर के अंदर। तो सारी तैयारियाँ सिटी में चल रही है, तो जगह जगह बैरिकेटिंग की हुई है और शायद वहाँ पे जाने भी नहीं देंगे। तो इसीलिए हमें आज का वो प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। अब हम किसी और दिन जाएंगे, पहले उनका दौरा ख़त्म हो जाए जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो हमें वहाँ पर। तो इसीलिए अभी फिर हम अपना सोच रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत शॉपिंग का काम है जो संडे के लिए अटका हुआ था संडे की वजह से, वो कर लेते हैं। तो बच्चों को हम साथ में लेकर नहीं आए, बच्चों ने मना कर दिया, क्योंकि जब भी उनको पता होता है कि घर का सामान लेने जा रहे हैं तो वो खुद से ही मना कर देते हैं कि हमें नहीं जाना है। तो बस मैं और ये हैं। तो सबसे पहले हम आ गए हैं अपने फाटक पे, जहाँ हमें अपने गेहूँ पीसने के लिए डालने हैं। हमारा चौरसिया, वहीं से हमारे सारे मसाले आते हैं और वहीं हमारे गेहूँ पिसेंगे। तो ये हमारा फाटक है। फाटक तो बंद है, अभी भी बहुत रश होता है इस एरिया में ना, हमेशा ही रश होता है। ये यहाँ का थोड़ा सा जो बैकवर्ड एरिया होता है ना, उसमें आता है, जगतपुरा के बैकवर्ड एरिया में। तो यहाँ पे मतलब इतना अरेंजमेंट भी नहीं है, इतनी अच्छी रोड भी नहीं है और छोटे छोटे शॉप्स हैं, उसी हिसाब से पूरा एरिया बहुत रशी रहता है। ऑल्दो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, लेकिन रहता थोड़ा सा ऐसा ही है। इसको देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का बैकवर्ड पार्ट है ये। बिना एसी के तो एसी में अच्छा है, सब अच्छा बज रहा है, बाहर इतनी गर्मी है। नो डाउट ईयर बाय ईयर पता है गर्मी बढ़ती चली जा रही है। मतलब पहले जो गर्मी अपने को जून में फील होती थी ना, वो अब अप्रैल में ही आने लगी है। और विंटर तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है खत्म ही हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। और तो और दशहरी हम भी आज आम ले चलेंगे घर पे बच्चों के लिए। हमारे चार्वी को आम बहुत पसंद है और टचवुड चार्वी ने आजकल बनाना शेक पीना भी स्टार्ट कर दिया है। मैंने बच्चों को मैं डेली बनाना शेक देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा रहता है समर में, ठंडा ठंडा भी और थोड़ा हेल्दी भी। तो खाली दूध देने से अच्छा है कि मैं उनको बनाना शेक दे दूँ। तो चार्वी पहले बिल्कुल नहीं पीती थी, अब जैसे जैसे उसको हमने हैबिट डाली है ना, तो अब उसको सामने से लगता है कि मम्मी बना के दे दो। बहुत मतलब उसे अच्छा लगने लगा है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ ऐसा हेल्दी सा पी लेते हैं बच्चे, तो थोड़ा देर तक पेट भरा रहता है उनका। तो आ गए हैं हमारे चौरसिया। नाम अगर पढ़ सकते हो तो देखो, ये है चौरसिया फ्लोर मिल। यहाँ की सबसे बड़ी यही है ना जगतपुरा की तरफ मिल। तो यही सारी चीज़ें पिसती हैं, आटा वाटा और हर तरह का जो मसाले होते हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। हमारा जगतपुरा का जो ये मार्केट है ना, जैसे हम पहले आते थे ना, तो यहाँ पे इतना कुछ नहीं था, पर अभी धीरे धीरे काफ़ी डेवलप हो गया है। लगता है अभी भी वैसा ही है, छोटा सा मार्केट, लेकिन मिल सब कुछ जाता है यहाँ। जैसे कि आप देख सकते हो ना कि ये जो सूट की शॉप है, ये काफ़ी अच्छी शॉप है। मतलब है तो छोटी सी, लेकिन स्टफ आपको बहुत कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। दुपट्टे और मैचिंग सेंटर भी है ये, एक तरीके से लोअर वगैरह सब मिलेंगे और काफ़ी अच्छे रेट पे मिल जाएंगे कंपैरेटिवली आप अगर किसी बड़े मार्केट में जाओ तो अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि इस बार हम मई में प्लानिंग कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने की, क्योंकि बच्चों मतलब हमारे बच्चों ने वैष्णो देवी नहीं देखा है। और मैंने वो जो देखा था ना, वो सालों पहले जब मैं 8th क्लास में थी आई थिंक, तब मैं वैष्णो देवी लास्ट टाइम गई थी। तो अब मुझे सालों हो गए, 20-22 साल आप इजीली मान सकते हो। तो हम लोग प्लानिंग बहुत टाइम से कर रहे थे, लेकिन कभी किसी वजह से हो नहीं पा रही थी। और अभी भी सिर्फ प्लानिंग ही चल रही है, टिकट बुकिंग नहीं हुई है। बट इस बार शायद हो जाएगी। हाँ, इस बार शायद हो जाएगी, क्योंकि पिताजी ने बोल दिया है इस बार तो ये लेके ही जाएंगे। और सब लोग गवाह हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कि अब आपने बोला है। हमारे बच्चे अभी तक ट्रेन में नहीं बैठेंगे, तो हमारी दिल्ली इच्छा है कि बच्चे ट्रेन में बैठे। चार्वी तो ये सुन के एक्साइटेड है कि ट्रेन में जाएगी वो, क्योंकि उसने नहीं देखी ट्रेन अंदर से। हमें कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हम ट्रेन से जाएं। जहाँ भी जाते हैं अपनी गाड़ी से जाते हैं, या एक आध बार बस से गए, ट्रेन से जाने का हिसाब नहीं बैठा। अब बस हम टिकट देख रहे थे, तो अभी तो वेटिंग चल रही है। जो हम जाएंगे लगभग 25 मई के आसपास, 25 से 31 मई के बीच में, जो भी जिस डेट पे भी हमें टिकट अवेलेबल हो जाएगी, हम उस डेट की करवा लेंगे। और इसके बाद उसके ऊपर पटनी टॉप वगैरह भी हमें जाना है। तो पूरा ये कम से कम 5 से 6 दिन का प्रोग्राम हमारा रहेगा। तो इसी का हम पूरा आइटनरी बना रहे थे बैठ के, कि कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ पे स्टॉपेज लेंगे उसका। तो वैसे तो जो हमारी प्लानिंग थी वो ये थी कि आज हम टिकट करवा लेंगे उसकी, लेकिन अभी आज हो नहीं पाई,
क्योंकि ऑनलाइन जो टिकट करवा रहे थे वो एक बार में 6 ही टिकट बुक हो रही है, 6 ही हो रही है ना, और हम जो लोग हैं वो 11 हैं। तो अगर अलग अलग सीट मिल जाएगी सबको तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है कि एक यहाँ बैठे एक वहाँ बैठे। तो हम सोच रहे हैं कि सीधे टिकट विंडो पे जाके ही करवाएं। हम और हमारे साथ एक फैमिली और है, और वो लोग काफ़ी है नंबर में, तो हम लोग सब एक साथ कराएंगे। और वैसे भी इस तरह की जो जगह होती है ना, जैसे वैष्णो देवी हुआ या गोवर्धन यात्रा हुई, जिसमें आपको पैदल चलना होता है, तो इस जगह पर जितनी ज़्यादा गैदरिंग होती है, जितने ज़्यादा लोग होते हैं, उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है ना पिताजी? तो सही है। तो मैं खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इनको पता है मैं कब से इनसे कह रही हूँ मुझे वैष्णो देवी जाना है, बट वही है कि नहीं हो पा रहा था। तो आई होप कि इस बार हो जाए एंड हम अच्छे से अपनी यात्रा करके आ जाएं। तो हम चलते चलते अब आ गए हैं मानसरोवर एरिया में। यहाँ के दही बड़े बहुत पॉपुलर है, ये मुझे 2-3 बार बोल चुके हैं। पंडित जी के दही बड़े यहाँ बहुत फेमस है। एक्टिवा पे खड़े होते हैं ऐसे तो रोड साइड, मगर मतलब ऐसे कोई बहुत बड़ी शॉप नहीं है, लेकिन बहुत पॉपुलर है वो, बहुत पुरानी शॉप। तो ये मुझे कई बार बोल चुके हैं कि वहाँ पे खिलाऊंगा, लेकिन एक्चुअली मैं दही बड़े खाती नहीं हूँ। तो मुझे ऐसे दही में नमक वाला कोई भी आइटम मुझे समझ नहीं आता, तो मैं वो खाती नहीं हूँ। तो बेचारों का ना मन ऐसा हो जाता है कि यार तो दही बड़ी ही नहीं खाती। और एक यहाँ के गोलगप्पे, किसके हैं वो? पंडित जी यहाँ खड़े होते हैं, वो हैं यहाँ खड़े होते हैं वो दही बड़े वाले पंडित जी, डीमार्ट के जस्ट सामने, लेकिन आज वो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे भी नहीं खाती हूँ। अब हम आ गए हैं आतिश मार्केट एरिया में, न्यू आतिश मार्केट, जो सारा बंद है संडे की वजह से। बट हमें कोई काम तो था नहीं, हम तो बस वैसे ही घूम रहे हैं। इन्होंने मुझे बोला था कि मानसरोवर में इनको काम है। अब काम बता देती हूँ, हम यहाँ पे गाड़ी में गैस डलवाने के लिए आए हैं, तो बस अभी गैस डलवा लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे डिस्काउंट फैक्ट्री, इनको थोड़ा बहुत अपने लिए जीन्स या टी शर्ट्स वगैरह ले लें। भाई आज तो गजब हो गया, आज इन्होंने पहली बार मेरे साथ शॉर्ट्स बनाया, वो भी विद डायलॉग। एक्टिंग ठीक ठाक कर ली, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं करी, लेकिन कर ली है, बहुत बड़ी बात है। क्यों पिताजी, इतना ड्रास्टिक चेंज की कोई वजह नहीं? ऐसे कैसे, आपको बताना तो पड़ेगा कि किसका असर है ये आपके ऊपर। अभी वो शॉर्ट देखना जरूर, ठीक है? अगर मतलब अभी दिख जाएगा आपको, आप देखना जरूर, जहाँ पे उन्होंने थोड़ी सी एक्टिंग करने की कोशिश। और बातें करते करते हम लोग पहुँच गए हैं डिस्काउंट फैक्ट्री। लकीली वो बंद नहीं है। बंद है क्या? चलो देख कर आते हैं हम। बंद तो वैसे लग नहीं रही, क्योंकि यहाँ काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि बाकी पूरा मार्केट बंद था आज संडे की वजह से। तो डिस्काउंट फैक्ट्री में ना आज एक ऑफ़र चल रहा था कि अगर आप अपना कोई भी पुराना कपड़ा लेकर आते हैं तो आपको न्यू ब्रांडेड कपड़ों पर 100 रुपीज़ ऑफ मिल जाएगा। हमने काफ़ी सारा घूम घूम कर देखा, मतलब टॉप्स देखे मैंने चार्वी और शिवी के अकॉर्डिंग, और इनको शर्ट लेनी थी, इनको मेनली प्लेन शर्ट लेनी थी। प्लेन वाइट शर्ट लेने के लिए हम लोग गए थे, या फिर कोई जीन्स अगर हमें मिल जाती तो हमें वो लेना था। तो देखा काफ़ी सारा। एक्चुअली बच्चों का तो मुझे इतना था नहीं लेने का, बस मैं वहाँ पे गई थी तो देख रही थी कि कुछ अगर बहुत ज़्यादा स्पेशल दिख जाता तो शायद मैं ले लेती। और इनको जो टी शर्ट चाहिए थी वो उनको वहाँ पर प्लेन टी शर्ट मिली नहीं, तो बेसिकली हमने फिर लिया वहाँ से कुछ भी नहीं। चलते चलते हमने थोड़े से वहाँ पर शूज़ भी देखे कि अगर शूज़ वाले सेक्शन में ही कुछ समझ में आ जाए तो, क्योंकि इन्होंने बोला था कि कोई क्रॉक्स वगैरह इनको लेने हैं या फिर कुछ भी। काफ़ी सारे शूज़ इनके ख़राब हो गए हैं, फट गए हैं, तो अगर कुछ ऐसा समझ में आ जाता है तो ले लेंगे। तो ये देखो फ्लैट 1099, 1299, काफ़ी सारे अलग अलग रेंजेस थी जिसमें यहाँ पे शूज़ अवेलेबल थे। बट इनको इसमें से कोई सा भी शूज़ भी ऐसे पसंद नहीं आया, तो बस हमने यहाँ पे थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की। अब ब्रांड चाहे जो भी हो, पर शूज़ तो वही है ना। कौन सी शेप? तो आप भी कह रहे थे ना वो वाली, ऐसा लगा था। तो गाइस अब हम लोग डिस्काउंट फैक्ट्री से निकल आए हैं। वहाँ पर जो इनको प्लेन वाइट टी शर्ट चाहिए थी वो हमें मिली नहीं, तो अब हम जाएंगे इनके फेवरेट डिस्काउंट मास्टर मालवीय नगर। और यहाँ पे ना अक्सर इस तरह का ये जो एग्जीबिशन होता है ये लगता है, तरह तरह के बच्चों के लिए झूले वगैरह ये चल रहे हैं। पापा झूले प्लीज, पापा चलो ना। अभी ढंग से लगा नहीं है। अरे तो ढंग से कैसे लगेगा? जब आ जाना एक बार, अभी नहीं हुआ स्टार्ट। बस तुम और मैं चलेंगे ना अभी, तो एक बार देख तो लेते हैं, अंदर जाके लोग जा तो रहे हैं यार। तेरे को गोलगप्पे खिलाने लाया हूं। नहीं मेरे को तो ऐसा एक बार बैठना है इसमें। नहीं मैं तो नहीं बैठ रहा। एक बार प्लीज पापा, प्लीज। तुम मेरी कोई बात नहीं मानते हो। अलीगढ़ में बैठ गए थे एक बार लास्ट। अरे तो एक में चलो ना, छोटे वाले में चल लेना यार, ये हमेशा ऐसे करते हैं बस।
बड़े लोग छोटे में नहीं बैठते। यार पापा प्लीज यार चल लो, अब बच्चे भी नहीं है फिर मजे आएंगे। पहले अपन गोलगप्पे। अब तुम ही खा लो तुम्हारे गोलगप्पे, मैं नहीं खा रही। तुम मेरी बात नहीं मान रहे, मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही। तेरे को तो खिला रहा हूँ, मेरे को थोड़ी खाने गोलगप्पे। मेरे को नहीं खाने। बढ़िया गोलगप्पे खिला। ये सिटी पार्क है क्या? चलो इसमें चलते हैं, आ जाओ। चले? इतने वेले नहीं बस पार्क में जाने के। यार तुमको मेरी हर बात के लिए मना क्यों करना होता है? इसमें वेले वाली अब ये पार्क भी अच्छा नहीं है। अच्छी जगह क्या होती है तुम्हारे हिसाब से? ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, पता है। इनके संग तुम कभी घूमने मत जाना। ये गाड़ी में अगर बैठ गए ना तो गाड़ी रुक नहीं सकती जब तक ये नहीं जाएंगे। ये बेकार है, ये खराब है, ये जगह अच्छी नहीं है। इतना अपने पास टाइम नहीं है, अपन इतने वेले नहीं है। ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसे कर करके कहीं पे भी गाड़ी नहीं रुकेगी। जो टारगेट है जहाँ जाना है वही जाएंगे। क्या टारगेट है? कहाँ जाना है? चलो बताओ। गोलगप्पे। और ये टारगेट सेट किसने किया? तूने ही बोला था गोलगप्पे खिलाओ। मैंने? तुमने मुझे बोला पता क्या खिलाऊं, तो मैंने कहा मैं हैवी कुछ नहीं खाती, गोलगप्पे फिर भी खा सकती हूँ। लिख लिया अपने गांठ बांध दी मैंने। अब तो चुप रहना बिल्कुल। तब से पता मैं गाड़ी में बैठी हूँ। हम डिस्काउंट फैक्ट्री के लिए उतरे तो वो भी इनकी इच्छा से, और अब हम उतरेंगे डिस्काउंट मास्टर, वो भी इनकी इच्छा से। नहीं डिस्काउंट गोलगप्पे। अब आप इस गाड़ी में लॉक हो चुके हैं और ये बिग बॉस है आगे। जब ये गाड़ी खोलेंगे ना, जब ये गाड़ी रुकेगी तभी आप उतरोगे। आप अपनी मर्जी से कुछ बता नहीं सकते कि भाई मुझे यहाँ पे उतरना है। बस यही करते हैं, ऐसा ही करते हैं। झूले वूले नहीं, बच्चे हमारे रोएंगे कि आप अकेले। बच्चे क्यों रोएंगे? बच्चों को दोबारा नेक्स्ट वीकेंड पे ले आएंगे ना। हमें क्या पता था कि यहाँ पे लग रहे होंगे? आपको पता है मुझे कितना क्रेज है इस चीज का। ये एंटायरली डिफरेंट पीपल्स, एंटायरली डिफरेंट। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ना, जो लोग खड़े हुए हैं, ये सब गोलगप्पे खाने के लिए खड़े हैं। मानसरोवर एरिया है, हम यही गोलगप्पे खाने के लिए जा रहे हैं। अब देखो वहाँ खाने की वीडियो मैं नहीं बना सकती क्योंकि मैं खा रही होंगी, और इनसे तो मैं उम्मीद कर नहीं सकती कि ये मेरी वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए मैं पहले आपको दूसरे लोगों को खाते हुए दिखा देती हूँ ताकि मैं फिर आराम से खा सकूँ। तुम बनाओगे मेरी वीडियो? मुँह से बोल। नहीं ना, देखा मैं कह रही थी कोई मेरी वीडियो बनाने वाला ही नहीं है। एक वैकेंसी है मेरे पास, कोई वीडियोग्राफर कि वीडियो बनाने आए। एक वैकेंसी है मेरे पास भाई, कोई वीडियोग्राफर हो तो प्लीज वो मुझसे अप्रोच करे। जब कुछ हो जाएगा मेरा, तब मैं उसको पेमेंट देना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि कोई मेरी वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे इनको अपनी हेयर क्रीम लगनी है। सारे काम देखो इन्हीं के होंगे, पता है, सारे काम इनके होंगे। बस नाम ये है कि मैं दिव्या को घुमाने लेकर आया था। तो आप ले लो ना, मुझे क्या लेना है? यहाँ पे ले लो। ये लोग क्या ड्रेस है? तो हेयर क्रीम तो मिली नहीं, लेकिन हम फिर शॉप पर आ गए थे। गोलगप्पे की शॉप ज़रूर छोटी थी, लेकिन जिस तरह से भीड़ लगी हुई थी और जैसे इनकी स्पीड चल रही थी ना, तो पता चल रहा था कि यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट गोलगप्पे शॉप में से ये होगी। और साथ में ये दही बड़े वहाँ से दे रहे थे, आप देखो बना रहे हैं ये। अचार वगैरह भी यहाँ पे मिल रहा था। इनकी जो आंटी जी हैं, वो इनकी मम्मी भी हो सकती हैं, वो एक तरफ बैठ के बस एक ही काम कर रही थी कि वो जल्दी जल्दी से प्लेट्स बना रही थी गोलगप्पे में आलू भर भर के, जिससे कि दही पापड़ी फटाफट बनाई जा सके, क्योंकि काम करने वाले 2 ही लोग थे और एक वो आंटी बैठी हुई थी पास में। बाकी खाने वाले आप भीड़ देख ही लो कि बस लगातार आई चली जा रही है, और एक बार भी ये फ्री नहीं हो रहे। तो इन भैया पे इतना भी टाइम नहीं था कि जब हमने इनको बोला कि हमें अचार लेना है, तो उन्होंने बोला वहाँ से अपने आप उठा लो, क्योंकि ये एक जगह से हिल के दूसरी जगह पर जा नहीं सकते थे, वो इतना ज़्यादा बिजी थे अपने काम में। फिर हमने एक दही बड़ा भी बनवाया। तो देखो भैया दही बड़ा बना रहे हैं हमारे लिए। खूब सारा दही डाल के, इसमें चटनी सौंठ सब डाल के उन्होंने बनाया। टेस्ट मुझे दही बड़ा कम पसंद है एक्चुअली, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। तो हम दोनों ने यहाँ पर एक प्लेट गोलगप्पे खाए थे, एक पपड़ी चाट बनवाई थी, और एक हमने खाया था ये दही बड़ा, और तीनों का और एक हमने अचार भी लिया था। और इन सबको मिला के हमने इनको टोटल पेमेंट की थी 240 रुपीज़। तो रीज़नेबल रेट में भी था, टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। तो आप इस एरिया में ज़रूर जाएं तो ज़रूर खाएं ये। तो हमने यहाँ से गोलगप्पे भी खा लिए, पपड़ी चाट भी खा ली, और दही बड़ा भी खा लिया, और साथ में हमने ले लिया यहाँ से आम का अचार। और इनको अचार बहुत पसंद है। हम लोग पता है जहाँ भी जाते हैं, अगर वहाँ अचार मिल रहा होता है तो ये कोई ना कोई सा अचार जरूर उठा के लाते हैं। तो फिलहाल हम लेकर आए हैं केरी का अचार, और अब हम शायद अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तेरे घर? पहले मालवीय नगर जा रहे हैं और फिर हम जाएंगे अपने घर। अभी हमारे बच्चे भी घर पे वेट कर रहे होंगे। फिर इसके बाद रात को हमारा किसी के साथ कॉफी का प्रोग्राम है ना? मतलब किसी ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो मैं कॉफी पिलाने वाला है, तो अभी हम उनको लेके जाएंगे। पिलाने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। शट अप। वो सुनेंगे ना, तुमने बोला बुजुर्ग हैं, तो तुम्हें उल्टा सुना देंगे वो। तो भैया कॉफी पिलाने वाले हैं, तो हम रात में वहाँ जाएंगे। इस तरह से हमारा संडे खत्म हो जाएगा। हमारा संडे पता है अक्सर ऐसा ही होता है, सुबह से काम 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 काम, और 3-4 बजे के बाद आके फिर थोड़ा सा रिलैक्स होता है, फिर हम थोड़ा कुछ अपने बारे में सोचते हैं। तो अब हम पूरा अंधेरा हो चुका है। हम निकले थे तब 6 बज रहे थे, अब 8:30 बज रहे हैं। आटा भी हमने ले लिया, पिस चुका है, और अब हम लोग घर जा रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि हमारा प्रोग्राम था कॉफ़ी पीने का, तो उनका भी कॉल आ गया है। तो
अब प्रोग्राम ये बना है कि अब हम बच्चों को भी लेके जाएंगे साथ में, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि बच्चे साथ में जाएं। अब इस बार तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया था, पर अब वो मना नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि उन्हें कुछ खाने पीने को मिलेगा। तो बच्चों को मैंने कॉल करके बोल दिया है हम लोग आ रहे हैं, और अब मैं ऊपर नहीं जाऊँगी, मतलब अब रूम में नहीं जाऊँगी घर की तरफ, सीधे बच्चों को नीचे बुला लूँगी क्योंकि ऑलरेडी लेट है हम लोग। आधे पौने घंटे में वापस आना है क्योंकि कल फिर स्कूल जाना ही है सबको, तो जल्दी सोना है। तो बस हम घर पहुंच ही रहे हैं थोड़ी देर में, और शिवी को मैं कॉल कर देती हूँ वापस से कि वो नीचे ही आ गई। हमारी प्यारी कॉलोनी पुरुषार्थ नगर बी घिरी हुई है पूरी गाड़ियों से, हर एक घर के सामने 2-2 3-3 गाड़ियाँ, और हमारे बच्चे नीचे आ गए हैं। देखो अगर आपको दिखने स्टार्ट हो रहे हैं तो उनकी थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी, मैंने जस्ट कॉल कर दिया था तो दोनों बिल्कुल रेडी बैठे थे, और सामने जो भैया खड़े हैं ना वो भी रेडी है, बिल्कुल फ़ोन पे बात कर रहे हैं ऑल दो, लेकिन वो बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। उन्हीं के साथ हम लोग जा रहे हैं। ये रे बच्चे हमारे, आओ चलो फटाफट बैठो। यस यस यस, कम एंड सिट, बैठो बैठो बैठो, गो। तो ये गाड़ी तो पीछे से अभी थोड़ी देर पहले बिल्कुल खाली थी, अब इतनी बुरी तरीके से पैक हो गई। कौन ऐसा है जो दब रहा है, सही बताना। आराम से बैठे हो, ठीक ठीक, फिर ठीक है चलो। और इसमें तो अपन हाँ, इतने में तो चलता। 4B का है, जैसे मतलब आप 4B को लेके बैठ इसमें जाओ। इसमें ऐसा वजन नहीं है, जितने में ये है उतने तो मैंने कपड़े पहन रखे हैं। पता है ये चीज तो है, सुनो मेरी बात सुनो, ये चीज तो है कि 4B को अगर आगे बैठा लो तो बैठा जा सकता ये है। 4B को लेके आगे बैठ जाए तो बहुत आराम से बैठ सकते। मुझे पता नहीं था कि भैया के पास बैठ जाएगी, वरना मैं उनको आगे बिठा देती। देखो ये मैंने नॉर्मल में बता रही हूँ कि तू पीछे है तो मैं तो चल जाएगा। हाँ आराम से हो जाएगा। मुझे ये था कि ये बैठेगी नहीं, और ये 4B को लेके बैठ जाए आगे। और 4B को मजा आ रहा है कि वो अंकल की गोद में बैठूंगी, वो मेरे पास नहीं बैठ रही। अभी तुमने यही तो बोला पीछे ही बैठूंगी। अरे पहले देखो कौन से पे चलोगे। किसी की बातें समझ नहीं आ रही, सब बड़बड़ कर रहे हैं। अब क्लियर बोलो। ये पिचक जाएगी यार, मुझे आराम से बैठ, हवा निकल जाएगी। आराम से बैठ, चौड़ा करके बैठ, आराम से बैठ। पहले ये बताओ किस किस को खाना क्या क्या है, आराम से बैठ जा। खाना है किसी को या क्या क्या करना है, खाने तो दो इतना। तो अब हम आ गए हमारे रेगुलर वाले अड्डे पर, यानी कि आरटेक मॉल। ये अब हमारा ना नया ऐसा अड्डा बन चुका है कि जब भी कुछ छोटा मोटा ऐसे खाने का मन करता है तो हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये है रुद्रा मोमोज़, और बच्चों ने यहाँ से ऑर्डर करवाए थे स्प्रिंग रोल, फ्राइड मोमोज़ एंड स्टीम मोमोज़, और इसके अलावा एक आइटम और था, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं वो क्या था। ये सब बच्चों ने खाया था। तो मुझे तो एक्चुअली कुछ नहीं खाना था क्योंकि जो गोलगप्पे मैंने खाए थे उससे मेरा पेट भर गया था। मैं तो बेसिकली कॉफ़ी के लिए आई थी, लेकिन शिवी और 4B की इच्छा थी ये खाने की, तो हमने ऐसे ऑर्डर करवा दिया था, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आज यहाँ भीड़ भी बहुत थी। बोलना चाह रहे क्या सुझाव है तुम्हारा, बताओ। ये मुझे मेरी कोचिंग का नाम बता रहे हैं, क्या नाम होना चाहिए? पोल पे तो हिमांशु लिख देंगे, अच्छा। बोर्ड पे दिव्या। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हिमांशु है, दिव्या है, कौन एक्चुअली पढ़ाने वाले, मेल है फीमेल है ना। दे मैं देख के खाना। और ये स्टीम भी बोल दिया था पापा ने, फ्राइड भी आ रहे हैं, ठीक है, तब तक ये वाले खा लो। तो हम वहाँ से लेकर अंदर की तरफ आ गए थे मॉल में, क्योंकि वहाँ स्पेस बिल्कुल नहीं था, सिटिंग बिल्कुल थी ही नहीं, काफ़ी भरा भरा था आज वो जगह। तो हमने बच्चों को यहाँ बिठा दिया था, यहाँ बैठ के बच्चे मोमोज़ खा रहे हैं। शिवी 4B को मोमोज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट मैं इतना ज़्यादा बाहर का उन्हें खिलाती नहीं हूँ। कभी कभार वीकेंड पर चांस पड़ता है उन लोगों को बाहर खिलाने का। अब तक खाया ही नहीं है, कैसे? तो खाओ। अरे मेरे को पसंद है। 4B आप बेटा आप भी कंफर्टेबल होके बैठ जाओ। 4B रोल भी आ गई भाई। ओए इसमें ये क्या है, केचप है? तुम्हें जिससे खाना है तुम उससे खा लो। स्प्रिंग रोल तो एक मैं भी टेस्ट करूंगी, ठीक है? मेरा क्या होता है, मेरे को उठा के नहीं, मुझे मोमोज नहीं खाना, स्प्रिंग रोल टेस्ट करना है बस। मेरी तो पूरी कॉफी भी खत्म हो गई। और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ आ गए थे यहाँ पर कॉफ़ी पीने के लिए। ये कॉफ़ी भैया की तरफ से थी। तो बच्चों ने अपना अपना शेक बोला, किसी ने ओरियो शेक, किसी ने किटकैट शेक इन्होंने पिया था।
पपाया शेक और मैंने कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। कोल्ड कॉफ़ी मैंने पता नहीं कितने महीनों बाद पी होगी, क्योंकि मुझे पसंद तो है बट एक्चुअली जो वेट मेरा इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से मैंने इस तरह की चीज़ें खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर दिया है। इवन बाहर अगर मैं कुछ खाने जाती भी हूँ तो हार्डली गोलगप्पे ही खाती हूँ मैं, इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑयली आइटम नहीं खाती। तो आज बहुत टाइम के बाद मैंने पी थी, तो मुझे इतनी हैवी लग रही थी कि मुझसे पूरी पी नहीं जा रही थी, बट क्योंकि कॉफ़ी पीने की डिमांड भी मैंने की थी इसलिए सबने मुझे फ़ोर्स किया कि अब तुझे ख़त्म करनी पड़ेगी, तो वो मैंने कैसे भी करके ख़त्म की थी। तो गाइस इस तरह हमारा संडे हमने पूरी तरह से एंजॉय किया। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय सायोनारा एंड टेक केयर।